हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से। हीना पिंक चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज है धूप बहुत अच्छी। थोड़ी देर मैं धूप में आके बैठी हुई हूँ। अच्छा लग रहा है। हितांश के स्कूल का आने का टाइम है, तो खैर ये सब बातें छोड़ते हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगी 5 मिनट की छोटी सी कहानी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आए। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दो जनों की शादी होती है। हस्बैंड वाइफ काफ़ी खुश होते हैं, नई नई शादी हुई होती है। तो जो हस्बैंड होता है अपनी वाइफ से कहता है, अगर घर में कुछ भी होगा वो तो मुझे बताओगे, किसी और को कुछ भी नहीं कहोगे। तो ऐसे ही होता है। हस्बैंड ने मना किया होता है, तो वो शादी को 2 महीने 3 महीने उसको बातें सुनाई जाती है, जैसे अक्सर हर एक फैमिली में होती है। नई बहू आती है, ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। तो वो क्या करती है, अपने हस्बैंड को नहीं बताती। वो सोचे टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। शादी को 6 महीने हो जाते हैं। उसकी वाइफ सोचते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन वो अपने हस्बैंड से कहते हैं, मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है घर में, मुझे टॉर्चर किया जाता है, मुझे बातें सुनाई जाती है। तो हस्बैंड कहता है चलो मैं देख लूंगा, जैसे कि हमेशा होता है। पर ना वो अपनी वाइफ को कहता है, ना अपनी फैमिली को कहता कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो। उसका एक दिन मैं बाद में बताऊंगी वो ऐसा क्यों नहीं करता। उसके बाद कहता है हस्बैंड कि आप छुपे हो, आप कुछ नहीं कहोगे। और इसके बाद बातें होती है। टाइम के साथ साथ क्या होता है, उसके जो टॉर्चर होते हैं ना, जो उसकी वाइफ के ऊपर टॉर्चर होते हैं वो होते ही रहते हैं। एक दिन वाइफ बहुत परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। हस्बैंड कहता है मैं तो इतना खुश रहता हूँ, फिर ये डिप्रेशन में क्यों जाती है। उसका जो अ, वो कहता है मैं तो बहुत खुश रहता हूँ। तो वाइफ कहती है मेरे साथ ऐसे होता है घर में। तो उसका जो हस्बैंड होता है ना, वो अपनी वाइफ से कहता है तुमने मुझे जब होता है जब क्यों नहीं बताया। तो उसकी वाइफ कहते हैं मैंने तो आपको बताया था, पर आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो हस्बैंड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मानता नहीं है, उसे विश्वास नहीं होता कि मेरी जो फैमिली है वो ऐसे कर सकती है। वो अपनी वाइफ को झूठा बना देता है या अपनी वाइफ की बात नहीं मानता। उसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद वो जो औरत होती है ना, वो अपनी जो बातें हैं, क्योंकि उसके हस्बैंड ने पहले मना होता है किया होता है, पर बाद में वो इतनी डिप्रेशन में आती है कि वो अपना मन कैसे हल्का करे। वो अपने फ्रेंड्स वगैरह में कहती है, अपनी फैमिली को कहती है। तो जब वो कहते हैं तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें वैसे करना चाहिए था, अब जो हो गया जो हो गया। पर वो टॉर्चर इतना ज़्यादा होता है ना कि अब उसमें हिम्मत ही नहीं होती। तो ये छोटी सी कहानी थी। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, कहाँ पे जाए, कैसे करे। पर कहते हैं टाइम के सब चीज़ें सही हो जाते, तो वो भी चीज़ें सही हो गई। पर ये जो एक कहानी नहीं थी, ये मैंने जो आज बताया है ना, तो मैं आपको रीजन बताती हूँ कि उसके हस्बैंड ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं अपनी वाइफ को सपोर्ट किया। क्योंकि ना इस कंडीशन में क्या होता है, जो हस्बैंड होते हैं ना, वो दोनों को ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, इम्पोर्टेंट देते हैं। वो नहीं चाहते कि ना ही फैमिली शेयर होना, ना ही वाइफ से। क्योंकि दोनों ही जो होते हैं ना, वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है, वो दोनों से ही प्यार करता है। तो वो दोनों में कंपेयर नहीं कर सकता कि किसे चुने। तो वो उस कंडीशन में क्या होता है, वो अपनी चुप हो जाता है। ये हर एक हस्बैंड की बात है, ये मैं अपनी फैमिली की बात नहीं, ये हर एक इंसान की बात कर रही हूँ, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। और दूसरी बात ये थी, अगर ऐसा होता है तो मैं चाहूंगी कि एक औरत को जिनकी शादी हो चुकी है, जो भी लड़की है जिनकी शादी हो चुकी है, वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के खुद कदम उठाए, उसी वक्त उठाए। वो नहीं सोचे कि टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। टाइम के साथ चीज़ें बदल जाती है, पर सही कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ ऐसा अनइवन होता है या कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसका एक्शन खुद है। आप अपने परिवार से भी नहीं कह सकते, अपने हस्बैंड से भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बंधे होते हैं रिश्तों में। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो आपको, अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आपको खुद ही कदम उठाना चाहिए। अगर आपके साथ कोई बिहेव अच्छा नहीं करेगा, तो आपको खुद ही उस पर एक्शन लेना चाहिए। किसी के साथ ना गलत करे और ना अपने साथ होने दे। सबसे गलत चीज़ यही होती है कि आप सहन करते हो। कहते हैं ना कि गलत करने वाले से बुरा गलत सहने वाला होता है। तो आपको कुछ भी ऐसा सहन नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है। इस छोटी सी वीडियो थी जो मैंने 5 मिनट की बनाई थी, इसमें कौन सी चीज़ गलत थी वो मुझे बताए। और ये मेरा खुद का ओपिनियन है।
और दूसरी बात ये, अगर इससे किसी बात को, किसी को हर्ट पहुंचा है, किसी को दुख हुआ है, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं उसके उससे सॉरी मांगती हूँ कि अगर किसी को मेरी बात से हर्ट हो। और दूसरी बात, ये जो मैंने ये बताई ना, ये मेरी परिवार की नहीं है, ये हर परिवार की हो सकती है। चाहे वो मिडिल का है, चाहे हाई में है, चाहे वो लो में है। हर परिवार में ऐसा होता है, चाहे वो कहीं का भी हो। तो आज की वीडियो छोटी सी थी। अगर आपको कोई मैसेज मिला हो हस्बैंड वाइफ को, या इस कंडीशन में क्या हो सकता है, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। तो और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। बाय बाय।